क्या कभी ये ख्याल मन में आया है कि कुछ लोग दिन रात पागलों की तरह मेहनत करके भी कोई खास मुकाम हासिल क्यों नहीं कर पाते? और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम को ही अपना सबसे बड़ा जुनून बना लेते हैं और सफलता उनके कदम चूमती है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी रहस्य पर से पर्दा उठाने वाले हैं। हम बात करेंगे जीवन के उद्देश्य की, काम से होने वाली उस जानलेवा थकान की और सबसे जरूरी अपनी सही दिशा खोजने की। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधा उन बुनियादी सिद्धांतों को समझते हैं जो किसी भी बोझल काम को एक जबरदस्त जुनून में बदल सकते हैं। इस पूरी चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प सवाल से होती है। सोचिए, आखिर वो क्या चीज़ है जो इतिहास रचने वालों को बिना किसी दिशा के सिर्फ भटकने वालों से बिल्कुल अलग कर देती है? देखिए, दुनिया तो हर रोज़ बदल रही है। कुछ लोग लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं और कुछ, खैर, वो बस वहीं के वहीं खड़े हैं। और यकीन मानिए, ये कोई किस्मत का खेल नहीं है। ये पूरी तरह से मानसिकता और स्पष्टता का मामला है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि एक इंसान अपने जीवन के साथ असल में करना क्या चाहता है। और इस बड़े से सवाल का जवाब हमें हमारे पहले विषय में ही मिल जाता है। मजबूरी बनाम सच्ची प्रेरणा। असली मोटिवेशन आखिर है क्या चीज़? आइए इसे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं और उन लोगों के बीच का अंतर देखते हैं जो सिर्फ ज़रूरत के लिए काम करते हैं और वो जो एक सच्ची अंदरूनी ऊर्जा से भरे होते हैं। अब इसे ऐसे समझिए, ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। एक तरफ वो इंसान है जो पूरी तरह से मजबूर है, एक ऐसा मजदूर जो केवल अपनी मजबूरी के चलते 12 से 15 घंटे खटता रहता है। नतीजा, वो हमेशा थका हुआ और खाली हाथ ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो काम उसकी सारी ऊर्जा चूस लेता है। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं सच्ची प्रेरणा की। जब किसी इंसान को अपने काम से सच में मोहब्बत हो जाती है ना, तो उसकी ऊर्जा खर्च नहीं होती, बल्कि कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती है। ऐसे इंसान को काम न करने पर रातों की नींद नहीं आती। छुट्टी वाले दिन भी उसे अजीब सी बेचैनी होने लगती है। मतलब बिल्कुल साफ है, अगर कोई इंसान अपना काम करके बुरी तरह थक रहा है तो सच्चाई यही है कि वो मोटिवेटेड नहीं है, वो सिर्फ मजबूर है। सच्ची प्रेरणा कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन आई और दूसरे दिन गायब हो गई। इसका सीधा सा अर्थ है कि इंसान को अपने काम से बेइंतहा मोहब्बत हो। ये गहरा लगाव ही उस थकान को जड़ से खत्म कर देता है और इंसान को लगातार आगे बढ़ाता रहता है। अब अगर सच्ची प्रेरणा इतनी ही ताकतवर है तो लोग अपने काम से आखिर इतना थक क्यों जाते हैं? बर्नआउट का असली कारण हमारी शारीरिक मेहनत नहीं है, बल्कि अपने काम की उस मूल वजह को भूल जाना है। और बस यहीं से शुरुआत होती है हमारे दूसरे और सबसे अहम सिद्धांत की, अपने क्यों की ताकत और अपना उद्देश्य खोजना। क्यों? सच कहूं तो दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर सवाल यही है। इस फिलॉसफी का तर्क है कि जब कोई भी इंसान कोई नया काम शुरू करता है तो उसका उत्साह चरम पर होता है, लेकिन समय के साथ वो ग्राफ नीचे गिरने लगता है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि काम का बोझ बहुत ज्यादा हो गया है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वो इंसान अपना क्यों भूल जाता है। वो भूल जाता है कि उसने वो काम आखिर शुरू ही क्यों किया था। और जैसे ही ये क्यों धुंधला पड़ता है, मोटिवेशन ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। जब इंसान अपना क्यों भूल जाता है तो असल में होता क्या है, इसे समझने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े सर्वश्रेष्ठ योद्धा अर्जुन का उदाहरण लेते हैं। उनके हाथ पैर कांप रहे थे, माथे पर पसीना था, होंठ सूख रहे थे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं था कि उन्हें अचानक से धनुष चलाना भूल गया था, बल्कि हुआ ये था कि उस पल वो भूल गए थे कि वो ये युद्ध लड़ क्यों रहे हैं। जब क्यों स्पष्ट नहीं होता ना, तो दुनिया के सबसे महान योद्धा भी हथियार डाल देते हैं। हुनर से कहीं ज्यादा आपका उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जब ये क्यों मिल जाता है तो इंसान को दुनिया की सबसे कीमती चीज हासिल होती है, और वो है एक सही दिशा। हमारा तीसरा विषय भी इसी पर केंद्रित है। अर्थहीन स्पीड से ज्यादा जरूरी है सही दिशा, क्योंकि अगर दिशा ही गलत है तो कोई कितनी भी तेज क्यों ना दौड़ ले, वो सही मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। इसे 80-20 के रूल से समझते हैं। स्रोत में सेल्स टीमों का एक बड़ा ही शानदार उदाहरण दिया गया है। किसी भी कंपनी में चले जाइए, केवल 20% लोग ही 80% बिजनेस लेकर आते हैं। तो फिर बाकी के 80% लोग क्या कर रहे होते हैं? वो बस रोज ऑफिस आते हैं, मुफ्त की चाय कॉफी पीते हैं और बहाने बनाते हैं कि यार मार्केट बहुत डाउन चल रहा है। लेकिन कड़वा सच तो ये है कि मार्केट कभी डाउन नहीं होता, इंसान की अपनी ऊर्जा और दिशा डाउन होती है। इन 80% लोगों के पास कोई दिशा ही नहीं होती। तो फिर ये स्पष्ट क्यों असल में काम कैसे करता है? ये एक एंकर यानी एक लंगर की तरह काम करता है। ये एक इंसान को रोज याद दिलाता है कि उसे सुबह बिस्तर से क्यों उठना है,
और जब ये दिशा तय हो जाती है तो इंसान का हर एक दिन एक मजबूत रूटीन में बंध जाता है। उस एक दिन से उसका पूरा हफ्ता आकार लेता है, हफ्तों से महीने व्यवस्थित होते हैं और देखते ही देखते पूरे साल की प्रगति अपने आप सही दिशा में सरपट दौड़ने लगती है। ये बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह है। दिशा के इसी बात से एक और बेहद दिलचस्प सवाल सामने आता है, जो हमारा अगला विषय भी है। चलना बनाम भटकना। क्या सिर्फ अपने पैरों को हिलाते रहने का मतलब चलना होता है, या फिर एक उद्देश्यपूर्ण गति और बिना दिशा के यूं ही भटकने में कोई बहुत बड़ा बुनियादी अंतर है? ये हमारी अपनी ही सच्चाई का एक बहुत बड़ा आईना है। जरा मेले में खोए हुए एक बच्चे की कल्पना कीजिए। उसे ना अपने घर का पता मालूम है, ना ही कोई रास्ता। अगर वो बच्चा मेले में भटक रहा है तो उसका भटकना पूरी तरह से जायज़ है। लेकिन एक वयस्क इंसान जिसे अपनी मंजिल भी पता है, अपना गोल भी पता है और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी पता है, और फिर भी वो काम नहीं कर रहा, बस बहाने बना रहा है, स्रोत इसे बहुत ही बेबाकी से केवल एक मानसिक बीमारी का नाम देता है। क्योंकि सब कुछ जानने और समझने के बाद भी कदम ना उठाना खुद को धोखा देने के सिवा और कुछ नहीं है। और यही बात हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम और अंतिम हिस्से तक ले आती है, अपनी पूरी जिम्मेदारी लेना। ये पूरी तरह से स्वीकार कर लेना कि कोई भी दूसरा इंसान, कोई मसीहा आकर हमारा भविष्य नहीं बनाने वाला है। सफलता कोई ऐसा तोहफा नहीं है जो प्लेट में सच कर मिलेगा। इस ब्रह्मांड का, इस प्रकृति का एक बहुत ही सख्त लेकिन खूबसूरत नियम है। ब्रह्मांड जितना आप देते हैं उससे कहीं ज्यादा लौटाना जानता है। एक कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। कोई भी ये बहाना नहीं बना सकता कि उसने बहुत सच्ची मेहनत की थी और उसे बदले में कुछ नहीं मिला। ब्रह्मांड कभी अन्याय नहीं करता। इसलिए हम सबको अपने हर एक कदम, अपनी हर एक कमी और अपनी सफलता की पूरी 100% जिम्मेदारी खुद ही उठानी होगी। तो जैसे जैसे हम आज की इस गहरी चर्चा के अंत तक पहुंचते हैं, खुद से एक बहुत ही अहम सवाल पूछने का वक्त आ गया है। क्या हम हर सुबह एक स्पष्ट क्यों और एक तय लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, या फिर हम सिर्फ बिना किसी पते के जिंदगी के इस बड़े से मेले में यूं ही भटक रहे हैं? हमेशा याद रखिए, दिशा और उद्देश्य के बिना कितनी भी तेज स्पीड क्यों ना हो, उसका कोई मोल नहीं है। अपना क्यों खोजिए, उस पर मजबूती से टिके रहिए और आज ही से भटकना छोड़ दीजिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आज की यह चर्चा हमारी सोच को एक नई और बिल्कुल स्पष्ट दिशा जरूर देगी।